हेलो फ्रेंड्स, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे में ग्रुप डी भर्ती 2024 जल्दी यहां पर आएगी और आप सब उसका बेसब्री से इंतजार यहां पर कर रहे हैं। यहां पर गुड न्यूज आई है आईटीआई स्टूडेंट के लिए। यहां पर देखिए एक जोन है जिसकी तरफ से स्काउट एंड गाइड कोटा की ओपन से वैकेंसी यहां पर निकाली गई है ग्रुप डी की, और वहां पर मैक्सिमम जो पोस्ट है उनके ऊपर दोस्तों आईटीआई यहां पर लगाया गया है। तो चलिए इस जो पूरा नोटिस है इसको यहां पर देखते हैं और ग्रुप डी की भर्ती कब तक आएगी और अगर इसके ऊपर आईटीआई लगेगी तो दोस्तों किन किन पोस्ट के ऊपर आईटीआई लगेगी उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो यहां पर देखिए ये आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज है, ठीक है, और ये सरकारी पत्र है employmentnews.gov.in। कोई भी भर्ती निकलती है किसी भी यहां पर संस्था की तरफ से, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो या कोई भी यहां पर संस्था निकालती है, तो दोस्तों वो पहले एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अंदर यहां पर आती है। और यहां पर आप देख सकते हैं ये 23 तारीख से 29 तारीख तक का है। तो इसका मतलब दोस्तों थोड़ा अंदाजा आप लगा सकते हैं कि भाई 29 तारीख तक ग्रुप डी की जो भर्ती है उसके आने की संभावना नहीं है, यानी कि इस महीने आपकी संभावना बहुत कम है कि ग्रुप डी की आपकी भर्ती आएगी, क्योंकि जो भी भर्ती आई है रेलवे में अभी तक वो दोस्तों एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अंदर यहां पर छपी हुई है। लेकिन ये दोस्तों 23 से 29 नवंबर तक का एम्प्लॉयमेंट न्यूज है, इसके अंदर ग्रुप डी की भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो ग्रुप डी की भर्ती आने वाली है वो 29 नवंबर के बाद ही आएगी, यानी कि दिसंबर में ही पॉसिबिलिटी है। और यहां पर आप देखेंगे इसका पेज नंबर जो 15 है एम्प्लॉयमेंट न्यूज का, इसमें दोस्तों एक भर्ती आई हुई है और ये जो भर्ती है आरआर से सिकंदराबाद यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से निकाली गई है। और ये जो भर्ती है दोस्तों ओपन कैटेगरी की है, स्काउट एंड गाइड कोटा का। देखिए दोस्तों रेलवे में बहुत सारे कोटे होते हैं, उनमें से एक कोटा होता है स्काउट एंड गाइड, यानी कि जो भी कैंडिडेट स्काउट एंड गाइड का जो सर्टिफिकेट है वो अचीव करते हैं तो उनके लिए यहां पर भर्ती यहां पर निकलती है। तो यहां पर देखिए इसका नोटिफिकेशन यहां पर आ चुका है 23/11/2024 को। और यहां पर जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी यहां पर एलिजिबल हैं, वो दोस्तों फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहां पर दो पोस्ट है, एक आपके ग्रुप सी की है, एक आपके अरेस्ट वाइल ग्रुप डी की है, ठीक है। और इसकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 22/12/2024। और यहां पर आप देखेंगे तो ये आपकी पोस्ट है जिसमें आपकी ग्रुप सी की दो पोस्ट निकली है और आपके अरेस्ट वाइल ग्रुप डी की आपके 12 पोस्ट यहां पर निकली है, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे तो ये इनका जो पोस्ट है वो हैदराबाद, ठीक है, सिकंदराबाद, विजयवाड़ा यहाँ पर आपकी पोस्ट निकली हुई है। और ये जो पोस्ट है ग्रुप सी की वो कहीं भी इनकी पोस्टिंग दी जा सकती है। यहाँ पर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे तो ग्रुप सी की जो पोस्ट निकली है जो आपके लेवल 2 की है यानी कि 1900 ग्रेड की है, तो इसमें आपके मांगा गया है कि 12th पास आपका होना चाहिए और 12th में आपके 50% मार्क्स होना जरूरी है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें ग्रेजुएशन भी यहाँ पर है, ग्रेजुएशन भी यहाँ पर होगी तो भी आप मान्य होंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे ग्रुप डी की जो भर्ती निकली है लेवल 1 की, तो उसमें आप देखेंगे कि जो सिविल इंजीनियरिंग हुआ, मैकेनिकल हुआ, इलेक्ट्रिकल हुआ, एसएनटी डिपार्टमेंट हुआ, इनमें दोस्तों 10th प्लस आपके आईटीआई होनी चाहिए या फिर 10th प्लस एनएसी यानी कि नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और बाकी जो डिपार्टमेंट बच गए उनमें दोस्तों आपकी 10th पास आपकी भर्ती यहां पर ली जाएगी। तो अभी हम देखने वाले हैं कि भाई जो अगर यहां पर जो ओपन से भर्ती आने वाली है ग्रुप डी की, तो उसमें अगर यहां पर ऐसा हुआ तो कितनी कौन कौन सी पोस्ट है जहां पर जिनके ऊपर आईटीआई लगेगा तो उसको भी देखेंगे। और यहां पर देखिए बता रखा है कि डिटेल नोटिफिकेशन जो है जल्दी वेबसाइट के ऊपर यहां पर डाल दिया जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको 2018 की ग्रुप डी भर्ती जो है उसका नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ। तो इनिशियली दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ था कि शुरुआत में यहाँ पर आईटीआई यहाँ पर लगा दी थी और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये 23 जो पोस्ट है ऊपर की यहाँ तक, इन सब में यहाँ पर आईटीआई लगा दी थी। हालांकि यहाँ पर दोस्तों कुछ पोस्ट हैं जिनको यहाँ पर मर्ज कर दिया गया है, कुछ को यहाँ पर खत्म भी कर दिया गया है, वो चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। सिर्फ मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि इतनी सारी जो पोस्ट थी उन पर यहाँ पर 10th प्लस आईटीआई और 10th प्लस अप्रेंटिस यहाँ पर कर दी थी। और जो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की तरफ ये जो पोस्ट है, एक आपका मेडिकल डिपार्टमेंट रहा, एक आपका ट्रैफिक रहा, ये दो ही डिपार्टमेंट थे जिनके ऊपर दोस्तों आपका 10th पास वाले अप्लाई यहाँ पर कर सकते थे, ओनली 10th पास वाले। अब इसके बहुत सारे कारण यहाँ पर हो सकते हैं, देखिए उनमें से एक कारण मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे आप देखेंगे ये सारी जो पोस्ट है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की हुई, चाहे आपके जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की हुई या फिर आपका जो एसएनडी डिपार्टमेंट की हुई, इनमें दोस्तों ये सारी की सारी क्या है आप देखेंगे तो टेक्निकल पोस्ट है। और टेक्निकल पोस्ट में क्या होता है कि प्रमोशंस अच्छे लेने के लिए आपके पास टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास पॉलिटेक्निक हुआ, आपके पास बीटेक हुआ, आईटीआई हुआ, तो ये चीजें दोस्तों आपको भविष्य में प्रमोशन लेने में बहुत यहाँ पर काम आएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए 10th पास आ गए, अब 10th पास आप बन गए, तो 10th पास में दोस्तों अगर आप कोई एग्जाम देकर अगर बनते हैं तो जो नॉन टेक्निकल जो पोस्ट होती है, जिसमें बात करूं यहाँ पर ये पॉइंट्समैन की, मान लीजिए आप यहाँ पर बीएससी आपने कर रखी है, आप मतलब नॉन टेक्निकल हो,
ठीक है, आपने बीएससी कर रखी है, बीए कर रखी है, तो दोस्तों आपको यहां पर अच्छा प्रमोशन मिल जाएगा पॉइंट्समैन में, क्योंकि आप एलडीसी एग्जाम देकर स्टेशन मास्टर गार्ड यहां पर बन सकते हो। तो अगर आपके पास यहां पर देखिए ऑप्शन है आपका, आप अगर यहां पर मान लीजिए आपको पॉइंट्समैन मिल गया और आपके पास मान लीजिए टेक्निकल डिग्री हुई, तो वो आपकी इतनी काम नहीं आती है अपने डिपार्टमेंट एग्जाम के अंदर। जीडीसी में तो आप सब एलिजिबल हो, लेकिन एलडीसी जो डिपार्टमेंट एग्जाम होता है उसमें दोस्तों आप अपने डिपार्टमेंट में उच्च पदों पर जाने के लिए आपकी डिग्री काम नहीं आएगी। इसलिए टेक्निकल जो डिग्री है वो टेक्निकल डिपार्टमेंट की पोस्ट अगर आपको मिलती है तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट यहां पर होता है। इसका एक कारण ये हो सकता है। बाकी देखिए रेलवे बोर्ड का जो फैसला है वो अंतिम फैसला होगा। बाकी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसका आने का इंतजार करते हैं। जल्द ही यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा और जैसे ही अपडेट आता है हम आपको बता देंगे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।